दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं और साथ ही कई कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। इस बात की जानकारी आप इस वीडियो को अंत तक देखकर ही पता लगा सकते हो कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आपने पहले से क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है और इसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों कोलकाता की बात हुई है तो कोलकाता जो बसा है ये किस नदी के किनारे बसा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता शहर जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है वो है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मकाऊ की राजधानी क्या है। तो मकाऊ की जो राजधानी है वो है पटाका। पटाका मकाऊ की राजधानी है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ है। तो ये है लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। तो हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कहलाते हैं जिनके जन्म दिवस पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक शहर जो बसा है दोस्तों ये बसा है महानदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे बसा शहर है। अगला क्वेश्चन है इटली की मुद्रा क्या है। तो इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। यूरो इटली की मुद्रा है और जापान की राजधानी रोम है। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, यानी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। और मैं इधर उधर की कोई बात भी नहीं करूंगा। अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कम समय में कराऊंगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे IMO भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो अकबरनामा पुस्तक जो है ये इसके लेखक कौन है। अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है केरल का वह मंदिर जो शैव और वैष्णव के बीच कड़ी है। तो केरल का मंदिर वह कौन सा है जो शैव और वैष्णव के बीच कड़ी है। तो वो है सबरीमाला का मंदिर। अगला क्वेश्चन है गंगटोक शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो गंगटोक शहर जो बसा है ये रानीपुर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। तो बैंकॉक में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यूटोपिया किसकी रचना है। तो यूटोपिया जो है दोस्तों ये थॉमस मोर की रचना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यूटोपिया थॉमस मोर की रचना है।
नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था एप्पल। एप्पल 19 जून 1981 को कोरो, जिसे फ्रेंच गुयाना से एरियन फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की जो मुद्रा है दोस्तों वो है डॉलर। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काहिरा। काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमार संभव पुस्तक के लेखक है महाकवि कालिदास। नेक्स्ट, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है जो म्यांमार में है, और यह म्यांमार के सोम राज्य में एक बौद्ध स्थल है, जिसे क्रिक्टियो पैगोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? तो एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर शहर उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो गंगा के नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों मलेशिया की जो मुद्रा है वो है रिंगिट। रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल देश की मुद्रा क्या है? रुपया। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यात। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और हमारी आपको मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश नारायण पुस्तक के लेखक हैं। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? यानी मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये है हॉकी के। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, गुबार ए खातिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुबार ए खातिर पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? तो चेन्नई जो बसा है ये बसा है कुवम व अडियार नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो बद्रीनाथ बसा है दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साबरमती। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है।
अगला क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर वह पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें मिला था 1913 में। 1910 में W.B. यीट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तब इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में डल झील के किनारे जबलवान पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली जो बसा है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत शहर जो है दोस्तों ये बसा है तापी नदी के किनारे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान आयोग कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय और राज्य विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ है? तो जबलपुर में है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर बसा है दोस्तों झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में है और ये गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो सही आंसर है लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सही आंसर है क्षिप्रा। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पटना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।